सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई जावा सीरीज में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। हाँ जी, हमने दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ लिया है, उसकी इंपॉर्टेंस सब कुछ समझ लिए हैं। आज चलते हैं सीधा कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है। हाँ जी, नाम से क्या क्लियर हो रहा है आपको? कंस्ट्रक्टर चेनिंग मतलब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं जी, उसी चीज को क्या बोला जाता है? दैट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। बेसिकली हाँ जी, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो लाइक सपोज ये रहा आपके पास कोई एक कंस्ट्रक्टर है। सपोज करो मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है जैसे कि स्टूडेंट नाम का, ठीक है। सिंपल एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर है, मान के चलो हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर दैट इज अगेन स्टूडेंट, बट आपको पता है जी हम डिफॉल्ट दो नहीं बना सकते। सो वी हैव टू प्रोवाइड हेयर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंट टाइप का क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल इस तरीके से मैंने क्रिएट किया। अब इसी कंस्ट्रक्टर को मुझे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करना है, तो आपको पता है जी किसका यूज करते थे जी हम? दिस कीवर्ड का बेसिकली, ठीक है। और आपको पता है जी दिस कीवर्ड, अब ये इंट टाइप की वैल्यू, सो हमें यहां पर भी किसी एक इंटीजर टाइप की आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। सो इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है जी? दैट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है, जो हम करते आ रहे थे बेसिकली। अब आते हैं सीधा पॉइंट पे। कंस्ट्रक्टर चेनिंग का जो एडवांटेज है दैट इज कि अगर हमें कोई एक ऐसा टास्क परफॉर्म करना है जो सबके लिए कॉमन है, जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जी, आप क्लियर हो जाओगे। जैसे स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट के अंदर सपोज करो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, या फिर हमने एक बनाते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय नाम का बनाते हैं क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ आइडिया ले लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आईडी नाम का वेरिएबल है, एक मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम, एंड एक मैं ले लेता हूँ डबल, एक वेरिएबल दैट इज डबल सैलरी, ठीक है। सपोज मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट समझो जी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंप्लॉयज होंगे। मतलब हम कंस्ट्रक्टर का यूज किस लिए करते हैं जी? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए, ये आपको पता लग चुका होगा, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है जी? हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हैंडल करेंगे। सपोज आपका जो पहला कंस्ट्रक्टर होगा, हाँ जी, पहला जो कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या करेगा? हाँ जी, परमानेंट 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 एम्प्लॉय को स्टोर करेगा। सो मतलब इस केस में क्या होगा? सभी वेरिएबल्स होंगे, मतलब उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आईडी भी होगा, नेम भी होगा एंड सैलरी भी होगी, ठीक है। सपोज अब एक और रिक्वायरमेंट है यहाँ जी, एक और हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि होगा टेम्परेरी के लिए, टेम्पोरेरी टेम्पोरेरी, ठीक है, टेम्पररी इंप्लॉयज के लिए। और इस केस में भी क्या होगा? हाँ जी, बट टेम्पररी वाले केस में मैं इंप्लॉय की सैलरी नहीं स्टोर करवाना चाहता, मैं चाहता हूं कि सिर्फ उसका आईडी स्टोर हो एंड नेम स्टोर हो बेसिकली, ठीक है। तो दो ही चीजें मैं स्टोर करवाता हूं। और एक और ले लेता हूं लास्ट, फॉर एग्जांपल 3 नंबर पे, दैट इज फॉर एग्जांपल एडहॉक, एक ये भी होता है हमारे पास, ठीक है। मान के चलो ये भी इंप्लॉयज हमें रखने हैं बेसिकली, एम्प्लॉयज, ठीक है। बट इस केस में मैं चाहता हूं कि सिर्फ उसकी आईडी स्टोर हो। सो यहाँ पे तीन तरीके की रिक्वायरमेंट है ये। सो हमें कंस्ट्रक्टर भी कितने क्रिएट करने पड़ेंगे जी? 3। आपको ये चीज पता है ना जी, अगर आप एक ही कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके का कंस्ट्रक्टर बनाता हूं जिसके अंदर आईडी भी है, नेम भी है, सैलरी है, तो वो जो कंस्ट्रक्टर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाँ जी, वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आपके परमानेंट। बट हमें हमारी रिक्वायरमेंट अलग है, सो जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, ठीक है। तो आओ जरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं जी जल्दी से। दैट इज स्टूडेंट, और सॉरी एम्प्लॉय। एंड सबसे पहला जो होगा जी फॉर एग्जांपल परमानेंट के लिए, ठीक है, तो या फिर एडहॉक के लिए कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंट आईडी, ठीक है। एक ही चाहिए तो इंटीजर टाइप का होगा। एक और क्रिएट करना है जी एम्प्लॉय, उसकी जो टाइप जो होंगे वो टेम्पररी वाले होंगे, जिसके अंदर आईडी भी जाएगी एंड जिसके अंदर उसका नेम भी जाएगा, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल चले हुए हैं जी, ठीक है। एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है हमें दैट इज जिसके अंदर आईडी भी होगी, हाँ जी, स्ट्रिंग नेम भी होगा एंड योर सैलरी, एंड दिस इज फॉर योर, हाँ जी, फॉर परमानेंट, जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तीनों मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट समझना जी, सिंपल। सबसे पहले जी आपको पता है इनिशियलाइज करने के लिए आपको पता है वैल्यू आईडी के अंदर पहले ऑब्वियस है ये आईडी की वैल्यू वो भरेगा, सेम एज इट इज नीचे वाला किसको भरेगा? आईडी एंड नेम नाम को आईडी को भी भरेगा एंड दिस डॉट, क्योंकि आपको पता है जी इंस्टांस वेरिएबल को ही तो भरना है, ऑब्वियस आपको नेम, एंड उसके बाद जो नीचे वाला है उसमें आईडी भी है, नेम भी है एंड एक न्यू चीज आ जाएगी दैट इज दिस डॉट डबल, सॉरी दिस डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है कंसेप्ट? बहुत सिंपल चले हुए हैं, हमने तीनों रिक्वायरमेंट तो बना ली, ठीक है।
अभी कंस्ट्रक्टर चेनिंग का यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, सिर्फ अभी आपकी रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट करी है जो रिक्वायरमेंट हमें दी गई थी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना जी यहाँ पे, अब तीनों में वैल्यू भी भरनी है, तो सबसे पहले मैं जी एड हॉक वाली को भर देता हूँ, एड हॉक वाली को। सो उसके लिए जी क्या करेंगे, अगेन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपको पता है कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो एम्प्लॉय E1 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, और इसके अंदर सिर्फ आईडी पास करूंगा, आईडी फॉर एग्जांपल पास कर देता हूं 1। सो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर, ये किस कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, आपके फर्स्ट वाले को। सेम एज इट इज जी सेकंड वाले के लिए चाहिए, तो सेकंड वाला फॉर एग्जांपल बना देते हैं टेम्परेरी के लिए, ठीक है। सो टेम्परेरी वालों के लिए, सो अगेन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तो अलग अलग ही एम्प्लॉय बनेंगे। E2 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, एंड दो चीजें ये एक्सेप्ट करेगा, एक आईडी दे देता हूँ 2 एंड योर नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल जतिन, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। और लास्ट इज अवर परमानेंट, सो परमानेंट के लिए अगेन एक एम्प्लॉय, हाँ जी E3 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, हाँ जी आईडी भी जाएगी अमित, नेम भी जाएगा, एंड साथ ही साथ उसकी सैलरी, तो फॉर एग्जांपल 200 रुपीज, ठीक है, एज्यूम करके चलते। सो मैंने तीनों कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिए हैं जी, और तीनों क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है जी यहाँ पे, ठीक है। जो पहले वाला है ना, उसमें जी मैं आईडी की जगह नेम करवाता हूँ, नेम को, क्योंकि आप ज्यादा समझोगे उसको, ठीक है। सो यहाँ पे कर देते हैं जी नेम भरना है सिर्फ हमें, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अब यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि आईडी इंटीजर टाइप का कोई सिंगल है नहीं, तो नेम ही देना है, तो डबल कोट्स प्रिया, ठीक है, सपोज, ठीक है। सो तीनों चीजें मैंने कर दी यहाँ पे, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, प्रॉब्लम क्या आती है विदाउट कंस्ट्रक्टर चेनिंग। हाँ जी, ये चीज हमेशा याद रखना, विदाउट कंस्ट्रक्टर चेनिंग में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि आपको आपके कोड को, आपके कंस्ट्रक्टर जो है उनको बार बार चेंज करना पड़ता है बेसिकली, मतलब आप रीयूज नहीं कर पाओगे उनको, मतलब रेपिटेटिव कोड जो होगा ना आपका, उसको आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सारी चीजें कंप्लीट होगी, अब किसी की रिक्वायरमेंट आती है, बॉस की रिक्वायरमेंट आती है, वो बोलता है भाई जिसके भी नेम है, मतलब जितने भी नेम है, चाहे वो परमानेंट के हों, चाहे टेम्पररी के हों, या फिर एडहॉक के हों, सबके नेम जो है वो किस में कन्वर्ट करने हैं जी, अपर लेटर के अंदर, अपर केस के अंदर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा जी, या फिर जल्दी से ना मैं यहाँ पे पहले फॉर एग्जांपल जैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, मैं आपकी वैल्यूज भी दिखा देता हूँ प्रिंट करवा के। सो हाँ जी, मैं सिंपल यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ जल्दी से डिस्प्ले के लिए, मेथड हाँ जी पढ़ाऊंगा, अभी अगेन बोल रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूज को दिखाने के लिए आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैं आईडी, मतलब इंस्टांस वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको क्या क्या वैल्यूज आएंगी, नेम, एंड उसके साथ हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट दैट इज योर सैलरी, है ना। अब सबके तीनों के लिए हाँ जी कॉमन ही होगा बेसिकली, बस डिफरेंस इतना होगा कि एडहॉक वाले में भाई ना आईडी होगी ना सैलरी होगी, जो आपके परमानेंट टेम्पररी वाले होंगे उसमें सिर्फ सैलरी नहीं होगी, बाकी परमानेंट वाले में सारे होंगे, ठीक है। अब इस मेथड को कॉल करना है हाँ जी, तो हर एक E1 से डॉट डिस्प्ले को कॉल कर देंगे, सेम एज इट इज एम्प्लॉय 2 है तो एम्प्लॉय 2 से भी कॉल कर देंगे हाँ जी डिस्प्ले मेथड, सिंपल। एंड जो एम्प्लॉय 3 है उससे भी हम किसको कॉल कर देंगे, E3 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब इसको रन करते हैं जी, पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। हाँ जी, सो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा ये देखो, हाँ जी सबसे पहले 0, क्योंकि ऑब्वियस है इसकी ना आईडी है, प्रिया प्रिंट हुई, और इसकी जो अमाउंट है वो भी सैलरी, वो भी कुछ भी नहीं गई। सेम एज इट इज जतिन था, जतिन में आईडी गई, यस दिस इज करेक्ट, दिस इज टेम्परेरी वाला, बट इसकी सैलरी नहीं गई, दिस इज ऑल्सो फाइन। एंड सेम एज इट इज तीनों का थर्ड वाला जो था परमानेंट, तीनों की डिटेल्स गई। अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग से प्रॉब्लम अगर हम नहीं यूज करते तो प्रॉब्लम क्या आती है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, रिक्वायरमेंट आई कि जितने भी नेम है उन नेम को किस में कन्वर्ट करना है, हाँ जी अपर केस, हाँ जी जितने भी नेम है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, अपर केस। हाँ जी, तो आपने स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स पढ़े हुए हैं, हम किसी भी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं लोअर केस से अपर केस के अंदर, हमें उस केस में कौन सा मेथड यूज करना होता है स्ट्रिंग का, टू अपर केस, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं जी, जो भी मेरे नेम है, ये जो ऑब्वियस है ना, यही वाला नेम मेरा इंस्टांस वेरिएबल के अंदर बढ़ता है, सो मैं इसी नेम को जाके क्या कर देता हूं, टू, हाँ जी कहां गया हमारा अपर केस, मैंने क्या किया, हाँ जी इसके आगे अपर केस लगा दिया। सो अब ये जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी नेम होंगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हाँ जी अपर केस। सो अगेन अगर मैं इसे रन करूं तो पहले आउटपुट चेक करो आप, हाँ जी। सो यहां पे एक चीज आपने जज करी कि आपकी जो प्रिया थी वही अपर केस के अंदर कन्वर्ट हुई, क्योंकि आपने जो डॉट अपर केस लगाया हुआ है वो किस पे लगाया हुआ है, हाँ जी वो आपने लगाया हुआ है इस वाले कंस्ट्रक्टर के ऊपर, एंड दिस कंस्ट्रक्टर इज ओनली फॉर एडहॉक, जी क्लियर है। सो आपके जो परमानेंट है और
टेम्परेरी वाले उनका तो नहीं चेंज होगा, सो उनके चेंज करने के लिए अगेन जहां पे नेम है तो वही चीज करोगे जी, टू अपर केस, एंड सेम एज इट इज यही चीज आप कहां पे रिपीट करोगे, थर्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर। हाँ जी, इसी को बोलते हैं कि आपको अगर कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूज नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार उस कोड को रिपीट करना पड़ रहा है। तो देखो मैंने तीनों में करा, दैट्स फाइन। अगेन अगर इसको रन करें, चेक करना पहले। हाँ जी, सो कंसोल पे क्या प्रिंट हो गया, अब तीनों जो नेम है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए, ये हम चाहते भी थे, रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगी। बट यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके चेंजेस नहीं करोगे। आप कोई एक ऐसी चीज चाहते हो कि मैं बस एक जगह चेंज करूं अपर केस तो सारे ही अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, मैं एक जगह जाऊं लोअर केस करूं तो जितने भी अपर केस में थे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। वो चीज हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ योर कंस्ट्रक्टर चेनिंग टॉपिक। और कंस्ट्रक्टर चेनिंग कुछ नहीं है, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हो तो उसी को क्या बोला जाता है जी, कंस्ट्रक्टर चेनिंग बेसिकली। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे हम कैसे उसको अचीव करेंगे। प्रॉब्लम तो आपको आई होप पता लगी होगी, काम कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके पास मेन फॉर एग्जांपल कल को 10 कंस्ट्रक्टर होते हैं तो भाई मेरे 10 कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके करने लगोगे ना, कहीं फॉर एग्जाम्पल एक जगह रह गया तो हो गया, फिर कुछ के नाम अपर केस कुछ के लोअर केस, सो मतलब वहां पे चांसेस हैं, एरर नहीं आएगा, बेसिकली इनएप्रोप्रिएट आउटपुट आ सकती है, वो हम नहीं चाहते, हम पूरा एकदम 100% वाली चीज चाहते हैं कि होगा तो होगा नहीं तो नहीं। ठीक है, सो वो चीज किसके थ्रू करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर कंस्ट्रक्टर चेनिंग टॉपिक। तो आओ जरा कंस्ट्रक्टर चेनिंग अप्लाई कैसे करना है वो चीज यहां पे देखो। सो ये वाली चीज मैं तीनों के अंदर रिपीट नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल जेड करता हूं, एक जगह करूंगा जी। अब आपको पता है कि ये जो नेम है वो तीनों में है, ठीक है, सो जो सबसे छोटी होते हैं जिसके अंदर मतलब एक ही है हमारे पास, ऑब्वियस है, सो ये वाला कंस्ट्रक्टर मैं हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर रिपीट करूंगा। कैसे करूंगा, आपको मैंने जी पहले वाली क्लास में बताया था कि कैसे आप एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे के अंदर कॉल करते हो। ठीक है, सो ये जो नेम है, हाँ जी, ये वाली जो चीज है, मेरे को एक चीज बताओ, ये जो मैंने काम किया है वो पहले कंस्ट्रक्टर वाला ही किया है जी, मतलब ये जो इतना सा जो पोर्शन है वो पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो बात तो एक ही होगी ना। ठीक है, सो मैं क्या करने जा रहा हूं जी, इसको यहां से हटाऊंगा, और आपको पता है जी कंस्ट्रक्टर को कॉल हम पहली लाइन के अंदर करते हैं, सो मैं यहां पे क्या करूंगा जी, दिस। अब आपको पता है ये किसको कॉल करेगा, डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट तो है ही नहीं, बट हम क्या करेंगे जी, ये नेम नाम की वैल्यू है, सो ये जो नेम आ रहा है मेरे पास, ये नेम मैं किसके अंदर पास कर दूंगा, आपके इस दिस के अंदर। हाँ जी, इसी को बोला जाता है दैट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। यस, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जब दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, सो अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना जी, होगा क्या, जो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर जब भी ये इन्वोक होगा जी, ये वाला कंस्ट्रक्टर जब भी इन्वोक होगा, सो वो ऑटोमेटिकली ये जो नेम वाली वैल्यू होगी वो कौन सी को उठाएगा जी, वो उठाएगा इस वाली वैल्यू को, और ये जो नेम है वो किस में कन्वर्ट हो गया आएगा जी, सेकंड वाले के पास, दैट इज इन योर अपर केस। सो अभी मैं इसको रन करने जा रहा हूं जी, चेक करना पहले आउटपुट, फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, सो कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, ध्यान से देखो, प्रिया एंड जतिन जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए, एंड जतिन कौन सा था जी, याद करो, दैट इज योर टेम्पररी, एंड टेम्पररी वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग अप्लाई करी है। सो जी दिस डॉट नेम लिखने से क्या हुआ, वो जो नेम था वो किसका मतलब किसको पॉइंट आउट करेगा, हाँ जी, आपके पहले वाले कंस्ट्रक्टर को, और वो जो नेम है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस, और फिर जाके इसको वो नेम मिलेगा अपर केस में। सो इसी पार्ट को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, एंड इसकी हेल्प से हाँ जी क्या हुआ, आपका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी कि आपको ये चेंजेस सिर्फ एक जगह करने हैं, यहां पर जाके नहीं करने। हाँ जी, जैसे थर्ड वाला है, ये भी नहीं करना। सो इसके लिए हम अगेन किसको कॉल करेंगे, हाँ जी, इसको हटाएंगे, एंड इसके अंदर कॉल करेंगे सबसे पहली लाइन पर दिस, एंड दिस के अंदर मैं पास कर दूंगा दैट इज नेम। सो ये वाला भी हाँ जी, ये वाला पोर्शन भी ऑटोमेटिकली किसको इन्वोक करेगा, पहले वाले कंस्ट्रक्टर को। और अगेन अगर मैं इसको रन करूं तो आप आउटपुट देखोगे, तीनों जो नेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाँ जी, आपके अपर केस के अंदर, दिस वे। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग, और इसके फायदे क्या हैं जी, रीयूजेबिलिटी, आप एक जगह चेंज करोगे, आपके हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके चीजें चेंज हो जाएंगी। अब सपोज करो कल को रिक्वायरमेंट चेंज है जी, फॉर एग्जांपल मैनेजर आया, भैया ना 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 वापस कर दो नेम को, किसमें, हाँ जी, दैट इज योर लोअर केस, कर देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देंगे 2 मिनट में, सबर रखो, सिर्फ जहां पे 2 अपर केस है वहां पे कर देंगे, हाँ जी 2 लोअर केस। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने करी वो सभी कंस्ट्रक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होगी, क्यों, क्योंकि हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने
पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया तो जो नेम है वो ऑटोमेटिकली ये वाला उठाएगा इस बार, और वो नेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस एंड लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, आपको हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर वो मिल जाएगा। एंड अगेन अगर मैं इसको रन करूं सो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो नेम है वो इजीली, हाँ जी, कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस के अंदर, तीनों के, और वो भी दिस वे है। हाँ जी, सॉर्टेड, सिंपल, बहुत सिंपल चले हुए हैं भाई, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हाँ जी आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे एक और ध्यान से देखो, सपोज करो अगर कल को एक और रिक्वायरमेंट आती है कि फॉर एग्जांपल जितने भी नेम है, और सॉरी नेम का तो हो गया, अब आईडी जो है, हाँ जी आईडी जो है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, कल को ऐसी रिक्वायरमेंट आती है। सो आप वो चीज, अब यहां पे देखो ये जो पहले वाला कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर तो आईडी नहीं थी, तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम, किसको छेड़ेंगे, जो इससे छोटी मतलब इससे बड़ी वाली जिसके अंदर आईडी आ रही होगी, तो ये वाला छेड़ेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर आईडी जो आ रही है जी, हम यहां पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ, अगर मेरी जो ऊपर से जो लोकल वेरिएबल की आईडी आ रही है अगर वो ग्रेटर है 0 से, हाँ जी, तभी जाके मैं उस आईडी को क्या करूंगा, हाँ जी ये वाली चीज मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, ये उठाऊंगा, तभी हम मतलब इनिशियलाइज करवाएंगे, तभी अपने इंस्टांस वेरिएबल को भरेंगे, अदरवाइज हाँ जी एल्स नहीं, तो भाई सिंपल हम यहां से मैसेज भेजने वाले हैं भाई की नंबर शुड, हाँ जी नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप इस तरीके से मैसेज दे सकते हो। सो अब ये चीज आप ध्यान से देखो, ये वाली जो लॉजिक है, अब कल को मुझे नीचे भी लगाना पड़ेगा, हाँ जी अगर मैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूज ना करता सपोज, तो यही वाला लॉजिक हाँ जी इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो यही कोड में उठा के यहां पे रखूंगा अगर कंस्ट्रक्टर चेनिंग ना होता, लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूज कर रहे हैं, सो आईडी के लिए भी हम वही सेम चीज एप्लीकेबल करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये इस वाले के अंदर नेम जो है वो पहले वाले को कॉल कर रहा है, एंड इसके अंदर मैंने लॉजिक लिखा। अब आपको ये चीज भी पता है कि आईडी और जो नेम है वो दोनों किसके अंदर मौजूद हैं जी, आपके थर्ड वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो क्यों ना आप यहां पे जब हम पहले वाले को कॉल कर रहे थे, क्यों ना हम अब दूसरे वाले को कॉल किए करें। अब जब दूसरे वाले को कॉल करेंगे तो दूसरे वाले को कॉल करने के फायदे क्या हैं जी, आपका नेम भी ऑटोमेटिकली लोअर केस में हो जाएगा और आपका ये जो कंडीशन है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगी। सो इस केस में जी अब हम ये आईडी भी हटा देंगे और इसी वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या पास कर देंगे, आईडी कॉमा नेम। हाँ जी, ये अब यहां पे क्या होगा, ये भी क्या है हाँ जी कंस्ट्रक्टर चेनिंग, और ये किसको कॉल करेगा हाँ जी चेनिंग, और ये वाला किसको कॉल करेगा हाँ जी योर सेकंड कंस्ट्रक्टर जो ऊपर बनाया हुआ है मैंने, दैट इज, हाँ जी क्लियर है, जो ऊपर वाला बनाया है। अब ये जो आईडी एंड नेम है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। और अब हमेशा याद रखना, अगर मैं आईडी कुछ भी पास करता हूं, अगर वो 0 से कम हुई तो वो ना इधर स्टोर होगी और ना ही वो यहां पे स्टोर होगी। सपोज करो यहां पे देखो जैसे आईडी है, ओके यहां पे मैंने 2 पास किया, बट सपोज करो यहां पे अगर मैं कर दूं 0 पास, सो अब यहाँ पे ध्यान से देखना जी, 0 नहीं -1 कर देता हूं, ठीक है। चेक करना जी कंसोल पे क्या प्रिंट होगा। जो सेकंड वाला है वो तो एप्लीकेबल कर जाएगा, लेकिन जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले के अंदर वो -1 नहीं आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है, वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से, तभी वो चीज भरेगी, अदरवाइज वो नहीं भरने वाली। तो हमें जो मैसेज है वो ये, मतलब ऑब्वियस है वो एल्स कंडीशन के अंदर भी आपका यहाँ पे अगर रन करूंगा, ये देखो जी जो थर्ड वाला था जी वो देखो गया एल्स कंडीशन के अंदर। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे गया, क्योंकि हम जो थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर है उससे किसको कॉल कर रहे हैं, सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर को। सो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है दैट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग, और ये इतना यूजफुल है कि आपको सिर्फ एक जगह जाके चेंजेस करने हैं, ऑटोमेटिकली हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके वो चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी। हाँ जी सॉर्टेड सारी चीजें। सो ये कुछ कंसेप्ट हैं जी, ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। एंड अगर आपको कंस्ट्रक्टर चेनिंग समझ आया होगा तो भाई लाइक शेयर कमेंट करते चलना भूल मत जाना। एंड आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें हम बहुत से टॉपिक्स न्यू भी पढ़ने वाले हैं, एसक्यूएल भी स्टार्ट करना है, स्प्रिंग बूट भी स्टार्ट करना है, माइक्रो सर्विसेज भी स्टार्ट करना है। सो बने रहना इसी सीरीज के ऊपर। एंड अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई चीज इंप्रूव करनी चाहिए एज पर मेरे को, सो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।